दोस्तों इंटरनेट पर यह खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हो गए। ये कैसे हुआ आइए बताता हूँ। ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे। इनके साथ ईरान के वजीर खारजा और 6 और लोग भी इस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। ईरान के सदर यहाँ एक डैम की तलाश में गए हुए थे और इनके हेलीकॉप्टर को पहाड़ों के ऊपर से गुजर कर जाना था, मगर अफसोस इनका हेलीकॉप्टर इन्हीं पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। इसकी वजह तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उस वक्त पहाड़ पर शदीद धुंध थी, इसलिए इस क्रैश की एक वजह खराब मौसम भी बताई जा रही है। जब इस क्रैश की इत्तला मिली तो सर्च टीम इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और यहीं से इन तमाम लोगों की लाशों को रिकवर कर लिया गया। ये खबर ज़ाहिर सी बात है ईरान के लिए शॉकिंग थी। आज ईरान में 5 दिन का शोक मनाया जा रहा है। दोस्तों ईरान का कानून है कि अगर इनका प्रेसिडेंट की वफात हो जाए तो इनका वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह ले लेता है, लेकिन इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। अभी भी ऐसा हुआ। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्बर को ईरान का इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, यानी अगले 50 दिनों में ईरान भर में फिर से इलेक्शंस होंगे, लोग अपना सदर चुनेंगे और तब तक मोहम्मद मुख्बर ही ईरान के प्रेसिडेंट रहेंगे। दोस्तों इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट बने थे। ये एक हार्डलाइन लीडर थे, यानी इनको काफी सख्त समझा जाता था। ये कहते थे कि फलस्तीन मुस्लिम ममालिक का एक पहला इशू होना चाहिए। जब इसराइल ने सीरिया में ईरान के सफारत खाने पर हमला किए तो इब्राहिम रईसी ने खुलकर अपने लोगों से वादा किया कि इसराइल से इसका बदला ले लिया जाएगा। जो हमने देखा, ईरान ने इसराइल पे मिसाइल वगैरह दावे थे, लेकिन दोस्तों इब्राहिम ने यूनाइटेड नेशंस में जब तकरीर की तो उनके हाथ में कुरान पाक मौजूद था। उन्होंने अपनी इस तकरीर में इस्लाम का दिफा किया था। यानी इब्राहिम रईसी ईरान के सदर तो थे, लेकिन उनको एक मजहबी रहनुमा के तौर पर देखा जा सकता था। ये अक्सर वेस्टर्न ममालिक के पॉलिसीज पर ज़्यादा तनकीद किया करते थे, इसलिए इनको एक हार्ड लाइन लीडर भी समझा जाता था। दोस्तों बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हो सकता है ये एक हादसा ना हो, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को जानबूझ के क्रैश करवाया गया हो। तो देखें, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। जब तक ये बात कन्फर्म ना हो जाए हमें वो बात नहीं करनी चाहिए। एक बात ये है कि ईरान की जो एविएशन इंडस्ट्री है, यानी जहाज़ हेलीकॉप्टर वगैरह, इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। 1979 से अब तक ईरान में 2000 के करीब लोग जहाज़ों में अपनी जान खो बैठे हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ और सैंक्शंस लगाई गई हैं। इसके लिए जहाज़ और हेलीकॉप्टर को अपडेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि ख़राब मौसम और इसी फैक्टर की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हो। लेकिन हम सब ने ये भी देखा कि दुनिया में जब कोई ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और कोई ऐसा लीडर जो स्ट्रांग हो जाए और जब वो ऐसी बातें करना शुरू हो जाए तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए तो इस लीडर को हटा दिया जाता है। इसकी मुतल्लिक कि आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इस हादसे की असल वजह क्या बनी, क्योंकि उनके मुखालिफ उनके खिलाफ काफ़ी बातें किया करते थे। जैसा कि इब्राहिम ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी के हर पॉलिसी को उनके आगे चलाते थे और उनकी अपनी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी ईरान के हर कोने में ट्रैवल किया करते थे और ईरान की जो वर्किंग क्लास है और जो उसके मिडिल क्लास लोग हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि इब्राहिम रईसी ईरान में इतना ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा परेशानी रहती थी। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 50 दिनों के बाद ईरान में इलेक्शंस होंगी या नहीं, लेकिन इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहरहाल ईरान का अंदरूनी और सियासी मसला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो से मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय।